ये अपेक्षा है कि आ जाना चाहिए। फिरोज भाई, ये हरियाणा में जो रुझान बदले बाद में, क्या ये उसी का अनुभव बता रहे हैं आप? इसी बीच बड़ा अपडेट दे दें आपको। बुधनी से बीजेपी पीछे चल रही है। यहां से परंपरागत सीट ये बीजेपी की रही है और इस वक्त जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उसमें बुधनी से बीजेपी पीछे चल रही है। भार्गव साहब यहां से मैदान में हैं और यहां से यही अपडेट अभी मिल रहा है कि बीजेपी पीछे चल रही है। और बुधनी ये सीट है, बुधनी जहां पर कि शिवराज सिंह चौहान का वर्चस्व, जहां पर शिवराज सिंह चौहान के नाम पर वोट डाले जाते थे और शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे वाहिद कैंडिडेट जो विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं जाते थे, लोग खुद उनके लिए प्रचार करते थे। अभी ये जो फिरोज भाई जिक्र कर रहे थे कि आंकड़े बदलेंगे, वो देखिए यहां पर दिखने भी लगा है। बुधनी से अब भारतीय जनता पार्टी रुझानों में पीछे हो गई है और बुधनी वो सीट है जिस पर कि गढ़ के तौर पर एक भरोसा भारतीय जनता पार्टी को रहा है कि बुधनी तो कोई नहीं भेज सकता, लेकिन यहां पर रुझान जरूर उस ओर इशारा करते नजर आ रहे हैं। और जैसा कि अभी हमारे दोनों ही प्रवक्ता दावा कर रहे हैं कि बुधनी में या छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट पर या फिर विजयपुर में, ये सभी जगह आंकड़े बदलेंगे और आगे पीछे का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। रमाकांत भार्गव इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पीछे चल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के जो यहां पर कैंडिडेट उतारे गए थे राजकुमार पटेल, वो आगे चल रहे हैं। एक रिएक्शन इस बुधनी सीट के अभी रुझानों पर दोनों ही प्रवक्ताओं से। प्रियंका जी, जैसा मैंने स्पष्ट कहा कि बहुत शुरुआती रुझान है, आगे आगे देख क्या होता है और जो भी होगा हमें विश्वास है कि जनता का जो भी जनादेश होगा वो हमारे पक्ष में होगा। हमारे जो कार्यकर्ताओं ने कार्य किया है, जो विश्वास अर्जित किया है, उसके साथ हम लोग विजयश्री प्राप्त करेंगे। मुझे कोई संशय नहीं है, कोई मन में ख्याल नहीं है कि हम लोग कहीं भी पराजित होंगे। जो हमने कार्य किए हैं उसमें हम लोग निश्चित तौर पे विजय प्राप्त करेंगे। परंतु अगर इसके बाद भी अगर हमारे ये जनता नाराज होती तो वो जनता का जनादेश है, त्रुटियों का सुधार किया जाएगा, जो भूल हमसे हुई है उनको सुधार किया जाएगा और फिर से उसको फिर आगे बढ़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, जो हमने मेहनत की है हमें उस पर पूरा विश्वास है। फिरोज भाई, ये बहुत कम देखा जाता है कि कोई प्रवक्ता पहले ही इस बात का ऐलान कर दे कि अगर गलती हुई तो हम उस पर माफी भी मांगेंगे। यहां तक बात पहुंचती नहीं है, लेकिन प्रियंका जी की सौम्यता देखिए, वो यहां तक भी जा रही हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों सीटें जो है कांग्रेस जीत जाए। भारतीय जनता पार्टी जो अपनी मतलब जो चालें चलती है, कुटिल चालें चलती है, वो चालें ना चले और ये काउंटिंग जो है अमरवाड़ा की तरह ना रहे। ये दोनों जगहों की ये काउंटिंग उसी तरीके से रहे तो कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी। और अभी तो प्रियंका जी कह रही थी कि हमको विपक्ष का धर्म निभाना नहीं आता। अब कांग्रेस पार्टी तो पूरी बिखर गई है। मैंने आप भी कहा था कि जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सशक्त और मजबूत है और वो लड़ रही है और ये दिख रहा है। हम बुधनी की, विजयपुर की जनता को धन्यवाद देते हैं कि उसने कांग्रेस पार्टी, हालांकि ये बहुत शुरुआती रुझान है, लेकिन अगर उसमें भी हम अगर पहले दूसरे राउंड में हम आगे हैं तो ये हमारे लिए बहुत, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए एक मनोबल बढ़ाने की बात है। और हमें जनता से उम्मीद है कि जनता जो है सत्य का साथ देगी, कांग्रेस पार्टी का साथ देगी और विपक्ष को और मजबूत करके विपक्ष को लड़ने के लिए वो एक मनोबल भी देगी। वाकई प्रियंका जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि बुधनी, जैसे हम रायपुर दक्षिण का जिक्र कर रहे थे कि ब्रजमोहन अग्रवाल जी शायद चले गए, वहां से केंद्र में चले गए, तो उसका भी असर हो सकता है। तो यहां पर यह भी हम मान सकते हैं कि शिवराज जी जब केंद्र में चले गए तो उसका भी असर शायद बुधनी में देखने को मिले, नेगेटिव इंपैक्ट। पॉजिटिव भी हो सकता है। व्यक्ति विशेष के साथ एक लगाव हो जाना स्वाभाविक एक मानवीय स्वभाव है। उसका प्रभाव बहुत आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है। परंतु जब वो खुद ही मतलब आगे होकर के अपील किए हैं, चुनाव प्रचार में भी माननीय हमारे कृषि मंत्री जी उपस्थित रहे हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री जी उपस्थित रहे, उन्होंने खुद ने भी इस चुनाव का खुद ने लीड किया है। तो जो परिणाम आएंगे वो हमें, फिर से मैं कह रही हूँ कि विजयश्री प्राप्त तो होगी, क्योंकि मुझे ईवीएम के नाम से नहीं रोना है, मुझे चुनाव आयोग के नाम से नहीं रोना है। मुझे अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास है, हमें हमारे कार्यों के ऊपर विश्वास है। दोनों सीटों पर प्रियंका जी, विजयपुर, बुधनी, दोनों ही अपडेट आ रहा है, दोनों से ही बीजेपी पीछे चल रही है। एक तरफ पहले हम जिक्र कर रहे थे विजयपुर का कि यहां पर नया एक्सपेरिमेंट तो किया गया है, शायद यहां पर कुछ अच्छे संकेत आए, यहां पर भी आते नजर नहीं आ रहे। बुधनी की भी हम तस्वीर देख रहे हैं, यहां पर भी जो है संकेत वैसे नहीं नजर आ रहे।
तो जनादेश लगातार तस्वीरें धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं। बहुत हालांकि ये रुझान है और आगे अपडेट भी हम आपको देंगे। मेहमान लगातार बने हुए हैं। अब आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और इस वक्त जरा चीतों की धरती आपको लिए चलते हैं। दीपक, बड़ा अपडेट क्या कुछ? करीब 200 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस आगे है और उम्मीद जताई जा रही है कांग्रेस की ओर से कि लगातार बढ़त बनेगी, लेकिन बीजेपी के अपने दावे हैं कि अब बीजेपी कुछ राउंड के बाद आगे हो जाएगी। तो लगातार अब मतगणना चल रही है। अब ईवीएम का जब पहला राउंड पूरा हो जाएगा उसके बाद में स्पष्ट हो पाएगी कि अगले राउंड में अब कौन आगे रहेगा। फिलहाल कांग्रेस आगे है और इसे लेकर के कांग्रेसियों में जबरदस्त उत्साह देखने को यहाँ पर मिल रहा है। लोग जश्न मनाने लगे। जी बिल्कुल। और हालांकि हमने शुरुआत में ही कहा था आपसे जब चर्चाएं चल रही थी कि बहुत तेज नतीजे बदलते हैं। कब विजयपुर का अमरवाड़ा हो जाए कहा नहीं जा सकता और यही वजह है कि धीरेन्द्र शाह की नजर अभी सबसे ज्यादा न्यूज 18 पर टिकी होगी। बहरहाल अपडेट हम लगातार आपके पास आते रहेंगे। विजयपुर में बीजेपी पीछे, जिस तरह के अभी ये शुरुआती रुझान है, बहुत शुरुआती रुझान है। रायपुर दक्षिण में बीजेपी आगे चल रही है, पारंपरिक सीट है और सवाल जवाब के सिलसिले भी लगातार चल रहे हैं। तो मेहमानों के पास भी लिए चलते हैं और किस तरीके से वो इसे ले रहे हैं वो भी हम जानेंगे। प्रियंका जी लगातार बनी हुई हैं और फिरोज सिद्दीकी साहब जुड़े हुए हैं। फिरोज जी, किस तरह से देखते हैं? 2 पर आप लीड ले रहे हैं, तो वहीं रायपुर दक्षिण की हम बात करें तो रायपुर में तो पीछे जाते ही नजर आ रहे हैं, वहां पे भी खूब दावे। रिएक्शन? हाँ, हम जनता को धन्यवाद देते हैं। हालांकि ये बहुत शुरुआती रुझान है और अभी इनका परिणामों पर असर नहीं है, लेकिन जो मजबूती से चुनाव हमने दोनों सीटों पर लड़ा था जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, हाँ। ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस ने बहुत मजबूत चुनाव लड़ा। ये जनता ने मोहर लगा दी इस बात पे कि हमने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा और जीतू पटवारी जी और अन्य नेताओं ने मिलकर ऐसा लग रहा है सिद्दीकी साहब चुनाव लड़ते लड़ते आपस में ही लड़ गए सब नेता। बिल्कुल नहीं लड़ गए, हम कहीं नहीं लड़ गए आपस में। अगर हम लड़ गए होते तो सत्ता के खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे थे। आपस में नहीं लड़े तो कुर्सियां इधर से उधर क्यों हो रही हैं? मनमुटाव क्यों हो रहे हैं? बैठक हो रही है, कोई शामिल भी नहीं हो रहा है। देखिए, ये बहुत बड़ा राजनीतिक दल है, होता है। अब बाकी तो दूसरी पार्टियों के तो विधायक ही कपड़े फाड़ रहे हैं और अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हैं। कम से कम कांग्रेस में ये असंतोष नहीं है मुद्दों को और लेके मुद्दों को लेकर जो है आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनमुटाव कहीं नहीं है। और सवाल ये है कि जो पहला रुझान ही हमको, दोनों रुझान ये बता रहे हैं कि मजबूती से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है और सत्ता के खिलाफ, जहां जनता का एक उपचुनाव में जनादेश, जो जनता का मनभाव होता है कि सत्ता के साथ वोट दिया जाए ताकि क्षेत्र का विकास हो, ऐसे कई सारी चीजें जो है सामने आती हैं जब आप जमीन पर वास्तविकता से जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पहले ही राउंड में अगर कांग्रेस को, अब तो आम लोग भी पोस्टल बैलेट से वोट देते हैं, जो सीनियर सिटीजन से, कई सारे लोग अकेले सरकारी कर्मचारी नहीं देते, उसमें भी हमको जो है रुझान मिल रहा है। वो रुझान हमारे लिए संतोषजनक है। जनता का धन्यवाद है कि उसने हमको भी सराहा है और आप देखिएगा, मुझे पूरी आश्वस्त हूं कि यही चुनाव परिणाम के रूप में सामने आएगा। चलिए सिद्दीकी साहब आएंगे आपके पास। इस वक्त दरअसल प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदीप के पास लिए चलेंगे दर्शकों को। प्रदीप, बड़ा अपडेट। सबसे बड़ा अपडेट बुधनी विधानसभा उपनिर्वाचन का ही आया कि पहले राउंड का ईवीएम का परिणाम जो है वो कांग्रेस के फेवर में गया है। राजकुमार पटेल लगभग 5,600 वोट